तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज देखने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। क्लास 9th में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका यूज और चैप्टर में, और सीनियर क्लासेस में जाने के दौरान भी ये सारे चैप्टर का इस्तेमाल है। जैसे हमारा ये एक्सपोनेंट चैप्टर हो गया, ये हमारा छोटा चैप्टर है क्लास 9th का। रैशनलाइजेशन छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका इन सारी चैप्टर्स का यूज कहाँ है तो सीनियर क्लास में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक मतलब आप पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हो तब तक इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो ऐसे चीज़ को बेसिक चैप्टर है और बेसिक चैप्टर छोड़ के नहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चे को आसान लगता है कि हम क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, छोड़ देते हैं, तो कुछ स्पेशल चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखें कि एक्सपोनेंट बोलते किसको हैं। तो मान लो एक ए है जो क्या है, एक रियल नंबर है। ए क्या है, रियल नंबर है। ए इज अ रियल नंबर और ए का पावर एन है। ए का पावर एन है और एन जो यहाँ पे है, ए का पावर एन ही क्या है, एन इज द एक्सपोनेंट ऑफ द nth पावर ऑफ ए। ए का nth पावर का एक्सपोनेंट, n क्या है, एक्सपोनेंट है nth पावर ऑफ ए का। ठीक है, और यहाँ पे जो रियल नंबर ए है इसको क्या बोलेंगे, इस रियल नंबर ए को क्या बोलेंगे, हम इसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस रियल नंबर ए को ही बेस बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए क्या है, बेस है, और n क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ पे क्या समझना था कि ए क्या है, बेस है, और ए का पावर n जो दिया है, पावर n यानी nth पावर जो है, n जो है एक्सपोनेंट है। कुल मिला के यहाँ तक क्लियर है। a क्या है यहाँ पे, बेस है, और n क्या है, एक्सपोनेंट है। अच्छा, a इज टू पावर n, मास्टर इसका मतलब क्या है, तो a इज टू पावर n का मतलब है कि a को n बार मल्टीप्लाई करो। कहाँ तक, यानी nth फैक्टर तक n को मल्टीप्लाई करना है। मान लो यहाँ पे कि n नंबर होता कोई 4, n इक्वल टू 4 होता, तो क्या लिखते हैं हम, n की जगह पे 4 लिखते हैं। अब कैसे करते हैं, तो a को 4 टाइम लिखते हैं, a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू a। ठीक है, और यहाँ पे n पता नहीं है, डेट मीन्स क्या कि n फैक्टर तक a को मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पे n इक्वल टू 4 था, तो हम a को कितने बार मल्टीप्लाई किए हैं, 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं आपस में। वैसे ही यहाँ पे n यानी n बार a को मल्टीप्लाई करना है। n एक एग्जैक्ट नंबर है नहीं, इंटीजर है, यहाँ पे मालूम है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि n फैक्टर तक। ठीक है, यानी a इज टू पावर n का मतलब क्या है, a इंटू a इंटू a इंटू a। कहाँ तक, तो n फैक्टर तक, यानी nth टर्म तक। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाना है। बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसका यूज सीनियर्स क्लासेस में या रैशनलाइजेशन जब सीखोगे तो रैशनलाइजेशन में इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। यानी ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। देखने जाना है तो लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, जो भी है ना उसका लॉ अब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो a इज टू पावर m इंटू a इज टू पावर n में, तो क्या होगा कि आपस में दोनों अगर बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है जो पावर में है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। डायरेक्टली क्या होगा, ऐड होगा। सब्र बनाए रखना है, सारी की सारी लॉ एक बार लिखवा रहे हैं, कॉपी में नोट करना है, और हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ एक बार देख लोगे तो इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा सोचने और समझने की तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि तुम खुद से सोच और समझ के बना सकते हो क्वेश्चन को। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं लगता है ना, ये लगने लगता है कि कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ, तो क्वेश्चन कराने से पहले कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। क्वेश्चन करने के पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है और जो प्रूफ बताएंगे उसको तो जरूर सीखना। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि a इज टू पावर m, यानी a का एक्सपोनेंट क्या है, m है, और डिवाइड कर रहे हैं a इज टू पावर n से। तो यहाँ पे क्या होगा कि a
इज टू पावर m, दोनों का बेस क्या है, यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो बेस क्या है, सेम है, तो क्या होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा। ठीक है, प्रूफ देखेंगे हम लोग, सौर बनाए रखना है। मन में आ रहा होगा कि ये कैसे आया, और नहीं आ रहा है तो मन में लाया करो कि ये कैसे आया। a इज टू पावर m इज टू पावर n, इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तो a इज टू पावर m n। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका प्रूफ तो बहुत ही खास है, इसको सीख के ही जाना। अब क्या बोलता है फोर्थ लॉ बोलता है कि a इज टू पावर तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस में पावर है तो इसको प्लस करेंगे, तो प्लस जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a इज टू पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a इज टू पावर n हो जाएगा, कब, लेकिन फ्रैक्शन में होगा, 1/a इज टू पावर n होगा। यदि पावर नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा सीधे। ठीक में है, और इसका पावर n है, इसका पावर क्या है, n है, दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को। हाँ, a b इज टू पावर n, तो इसको सिंपल वे में कैसे लिखा जा सकता है, तो एक बार लिख सकते हो a का पावर n, दूसरा लिख सकते हो b का पावर n, a का पावर n इंटू b इज टू पावर n, a का पावर n देन b इज टू पावर n। ठीक है, 6 लॉ क्या बोलता है, 6 लॉ बोलता है कि a इज टू पावर n, a बाई बी इज टू पावर n, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको सिंपल वे में लिखने के लिए एक बार a का पावर n डाल लो, देन आफ्टर b का पावर n डाल लो, a का पावर एक बार n डाल लो, फिर b का पावर n डाल लो, और यहीं पे तुमको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कि a इज टू पावर m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, करने के लिए क्या हुआ कि a इज टू पावर m, और इसको क्या कर दें, बाहर ही रख दें 1/m। अच्छा, ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, a इज टू पावर 1/n और इसका पावर m। यहाँ पे देखो ना, हाँ यहाँ पे देखो ना, थर्ड लो क्या है कि a इज टू पावर m इज टू पावर n, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a इज टू पावर n और इसका पावर m, आपस में मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, आपस में मल्टीप्लाई होकर तो वही आने वाला है, लेकिन ये लिखने का एक मुख्य कारण है, वो देखेंगे हम लोग। तो a इज टू पावर 1/n। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि √2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट यानी यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 इज टू पावर 1/2 करते हैं। क्यूब रूट होता है वहीं पे, मान लो क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 8 इज टू पावर 1/3, यानी क्या है, 2 है तो 2 गया डिनोमिनेटर में, 3 है तो 3 गया, 4 रहता तो 4 जाता है, n है तो n जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये nth रूट है, n रूट है, इसका पावर अब क्या है, तो n है ना m। ठीक है, अच्छा, इस चीज को तोड़ने के लिए और क्या लिख सकते थे, ऐसे मान लो क्यूब रूट है तो 2 का क्यूब लिख सकते थे, 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऐसे लिखा जा सकता है। वैसे ही अच्छा, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इज टू पावर 1/3, और ये जो क्यूब था, क्यूब लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बोलोगे हाँ, तो लिखो, इसमें भी लिखो, क्या लिखो, तो जो nth रूट था n डाल दिए, a का पावर क्या डाल दिए, m डाल दिए, सब आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में क्या है, बराबर है। समझाने के लिए एग्जांपल यहाँ पे दे चुके हैं हम, समझाने के लिए, इसको सिंपल में बनाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोगों को कि यहाँ पे 8 था, 8 को कैसे लिखा जा सकता था क्यूब में, तो 8 का क्यूब, 8 को क्यूब कैसे हम तोड़ सकते हैं क्यूब में, तो 2 का पावर 3, यानी 8 को ऐसे लिखो क्यूब बनाने के लिए कि इतना ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 8 आए, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो इसी को मल्टीप्लाई में कितना बार है, 2, 1 2 3, यानी 2 का पावर 3, वही लिखें 2 का पावर 3, यहाँ पे वही हो गया कि पावर में है, तो यहाँ पे हम अंदर भी लिख सकते हैं इसको। चीजें क्लियर है, नोट डाउन करो जल्दी से। नोट करो लोग जल्दी।
अच्छा यहाँ पे m और n क्या है, m और n पॉजिटिव इंटीजर है, m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। नोट हो गया होगा। इसका प्रूफ अब देखते चलते हैं हम लोग, एक एक का प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ था कि a का पावर m इंटू a का पावर n बेस सेम है, आपस में क्या हो रहा है, पावर ऐड हो जा रही हैं। क्यों हो रही है, अब यही हम लोगों को प्रूफ देखना है। प्रूफ क्या करना है कि ये पावर ऐड क्यों हो जा रहा है, पावर ऐड क्यों हो जा रहा है, तो प्रूफ हम लोग डायरेक्ट देखते हैं अब। अच्छा a इज टू पावर m है, a इज टू पावर m है, उसको कैसे लिखा जा सकता है पहले देखो तो। अच्छा हम एक ही बार लिखते चल रहे हैं साथ ही में, तो a इज टू पावर m को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू a डॉटेड डॉट इंटू m फैक्टर तक लिख सकते हैं हम। ये किस चीज़ को लिखे हैं हम लोग लिखे हैं a इज टू पावर m को ऐसे a इंटू डॉटेड डॉट इंटू m फैक्टर तक। जैसे मैंने बताया कि 2 का पावर 4 है, 2 का पावर यानी m की जगह पे 4 ले रहे हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जितना फैक्टर्स है 4 फैक्टर्स तक हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 4 बार लिखे हैं। वैसे ही m कोई भी नंबर्स नहीं है, हमको पता नहीं है कि m क्या है और वैल्यू इसका मालूम ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि m फैक्टर तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि इसको 4 फैक्टर तक मल्टीप्लाई किए हैं, वैसे ही इसका m फैक्टर तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका कोई इस्तेमाल तो है नहीं, ये समझाने के लिए केवल लिखे हैं, इसको इरेज करो। वहीं पे अब a इज टू पावर n को कैसे लिख सकते हैं, तो a इंटू a डॉटेड डॉट इंटू n फैक्टर्स तक क्या कर सकते हैं, तो n फैक्टर्स तक लिख सकते हैं। समझ में आया बाबू, बोलो हाँ। अच्छा यहाँ पे अब एग्जाम्पल देखते जाओ, 2 इज टू पावर 4 इंटू 2 इज टू पावर 2 है। मान लो यहाँ पे m की जगह पे 4 है और n की जगह पे क्या है, 2 है। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 2 इज टू पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, यानी जितना पावर है उतने बार उसी बेस को रिपीट कर देना होता है, जितना पावर है उसी बेस को उतना बार रिपीट कर देना होता है। जैसे 2 इज टू पावर 4 था तो 2 को ही रिपीट कितना बार किया मैंने, 4 बार ही किया। तो a का पावर m है, a का पावर m है तो a को कितने बार रिपीट करेंगे, जितना टर्म्स में m टर्म्स तक हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। वैसे ही a इज टू पावर n को क्या करेंगे, a इज टू पावर n है तो a को इतना पर मल्टीप्लाई करेंगे, कब तक करेंगे, तो n टर्म्स तक करेंगे, n फैक्टर्स तक करेंगे इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीजें देखना है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 इज टू पावर 6 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्टली हम यही ना कर रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है तो ऐड कर देंगे 4 प्लस 2 इज टू पावर 6, यहाँ से भी आया। अरे आया कि नहीं आया, बोलो ना हाँ या ना। यानी जितना टर्म्स तक है इसको इरेज करो, जितना टर्म तक है 4 फैक्टर तक टू पावर 6 आ रहा था। अच्छा अब यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 है, 2 कहाँ तक जाएगा, अब 2 इंटू 2 का कितना तक मल्टीप्लाई होगा, 2 जितना फैक्टर है उतना तक, 2 कितना तक होगा, तो 4 प्लस 2 तक होगा। कितना फैक्टर था, 4 और 2 था फैक्टर, 4 और 2 था फैक्टर, ठीक है। कितना तक हो रहा था, 4 प्लस 2 तक हो रहा है, यानी ये फैक्टर्स है तो 2 इज टू पावर 6 यहाँ से आ गया। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझ नहीं आया तो यहाँ पे अब समझेंगे। a कितना टर्म तक था, a इंटू m तक गए, फिर n तक गए, तो उसी को क्या कर रहे हैं, a इंटू a कितना तक, तो अप टू m प्लस n तक। इसका फैक्टर क्या है, m प्लस m फैक्टर्स तक हम लोग गए मल्टीप्लाई करते हुए कितना टर्म तक गए, तो m प्लस n फैक्टर्स तक गए। इसका मतलब क्या प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि a इज टू पावर m इंटू a इज टू पावर n क्या हो गया, यानी जितना फैक्टर्स था वो क्या होगा, पावर में जाएगा। अरे जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना फैक्टर्स है,
तो 1 2 3 4 5 है तो 2:5 हो गया। वैसे ही m प्लस n एक फैक्टर्स बन गया, अपने आप में क्या एक बन गया, फैक्टर्स बन गया। तो यही क्या हो जाएगा, a यानी जो बेस है उसी का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, यानी a का पावर m प्लस n, यही तुम्हारा फैक्टर हुआ और यही तुम्हारा लॉ प्रूव होता है यहाँ पे, हेंस प्रूव है। समझ में रहा या ना बोलो। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो इसी पे। a⁻10 इंटू a⁻2 वैल्यू बताओ जल्दी से। तो a⁻, डायरेक्ट 12 लिखो, दोनों देखो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर आपस में ऐड होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है तो 2 है, 2 का पावर 10 इंटू 4 का पावर 2 कितना होगा, जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो लोग जल्दी से, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तक हम वीडियो देख रहे हैं, तुम लोगों का रिकॉर्ड अच्छा से हो पा रहा है या नहीं, बढ़िया हो रहा है। तो किसका किसका आंसर आ रहा है, 2:12, जिसका भी आ रहा है उसका गलत है। क्यों गलत है, हमने बोला है कि बेस सेम होना चाहिए और जिसका बेस सेम नहीं वो पहले बेस सेम करेंगे। 2:10 था इंटू इसका भी बेस क्या करेंगे, 2 ही बनाएंगे। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और पहले से ही पावर क्या है, 2 है। हमने बता रखा है पहले ही लॉ के थर्ड लॉ के अनुसार कि 2 का पावर 2 और उसका पावर 2 है तो ये क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 2 जा 4 हो गया। तो अब बताओ बेस सेम हो गया, पावर दिख ही रहा है, डायरेक्ट क्या करोगे, ऐड करोगे, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाते चलो। 2:3 इंटू 2:4 इंटू 2:8 इसका वैल्यू जल्दी से बता दो। बताओ, जो जल्दी बता दिया 7 करोड़ अकाउंट में तुम्हारे। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। चलो हम बता रहे हैं, जिसका आंसर सही आ जाए वीडियो पॉज करके अपना मिलाना है, आंसर जिसका सही आ जाए कमेंट जरूर करेगा। तो सबका बेस सेम है क्या, बेस सेम नहीं है। जिसका बेस सेम नहीं है पहले बेस सेम करेंगे। 2:3 मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, जिसका बेस सेम है उसको ऐड कर लेंगे पहले, फिर इसको भी सेम बनाते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2:3 यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 लिख दिए और इसका पावर पहले से ही था। हमने क्या बता रखा है कि ये जो पावर है और इसका पावर 2 है तो ये आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करो, 7 यहाँ पे हो गया ना, ऐड करके 3 + 4 7 इंटू 2:6। अब आपस में क्या है, बेस सेम हो गया, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर्स हैं अगर बेस सेम है तो सबको पकड़ो और जोड़ दो। मल्टीप्लाई में कितना भी नंबर हो, यदि बेस सबका सेम है तो डायरेक्टली क्या करना है, उसका पावर डायरेक्टली ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है, तो डायरेक्ट उसका पावर ऐड कर देना है। फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपोनेंट में लॉ इंपॉर्टेंट है, लॉ जिसको आ गया चीज़ें क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, ये क्या है, सेकेंड लॉ है। टाइम कितना हो गया, चलो ठीक है।
इस लॉ को प्रूव करते हैं। हम लोग क्या देखे थे लॉ में, तो a इज टू पावर डिवाइड में है तो डायरेक्ट क्या सीखे थे हम लोग कि माइनस में हो जाएगा, बेस सेम है और पावर दोनों दिया है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा। अब इसी चीज को क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है। इसी चीज को क्या करना है, तो प्रूव करना है। प्रूव कैसे होगा, तो a इज टू पावर m है डिवाइडेड बाई a इज टू पावर n है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो a इंटू ए अप टू कहाँ तक लिख सकते हैं, तो m फैक्टर्स तक लिखेंगे, m फैक्टर्स तक लिखेंगे। और डिवाइड a इज टू पावर n को क्या लिख सकते हैं, तो a इंटू ए डॉट डॉट कहाँ तक लिख सकते हैं, तो n फैक्टर्स तक लिखेंगे, n फैक्टर्स तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, नो सर। अब एक बात बताना है यहाँ पे, ठीक है, बुक बहुत सारे अजीबो ढंग से प्रूव करेंगे, हम तुम लोगों को एक बात बता रहे हैं कि a इज टू पावर 4 है, a इज टू पावर 4 है। केस 1 समझ रहे हैं इसका, केस 3 इसका पढ़ेंगे, केस 1 हम लोग समझ रहे हैं, जहाँ पे m जो है बड़ा है n से। हम लोग क्या देख रहे हैं कि m बड़ा है n से, तो a इज टू पावर 4 लिए, m की जगह पे 4 लिए हैं और n की जगह पे क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, a इज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए यानी 4 बार, तो उसी बेस को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है, a का पावर 2, तो उसी बेस को कितने बार, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो a इंटू ए क्या हो गया, a इंटू ए हो गया, a इंटू ए हो गया। अब बताओ कि यहाँ पे सारा कुछ मल्टीप्लाई में है और ऊपर में भी सारा कुछ मल्टीप्लाई में है, डायरेक्टली हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो यस सर डिवाइड कर दिया मैंने, a से a गया, एक ए से ए गया, बचा कितना, a इज टू पावर 2 बचा, कितना बचा, तो a इज टू पावर 2 बचा। क्या ऐसा हो रहा है क्या, तुम लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है क्या कि a इज टू पावर 4 ये जो था -2 कर दिए तो a इज टू पावर 2 आते दिख रहा है क्या, तो बोलोगे हाँ, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं अब, तो a इज टू पावर कितना फैक्टर था, m फैक्टर था, m जो कि बड़ा है और n जो कि छोटा है, तो हम क्या करके बड़े में से छोटा यानी a इंटू ए कहाँ तक, तो m माइनस n फैक्टर्स तक, कहाँ तक, तो m माइनस m फैक्टर्स तक। ठीक है, अच्छा वही जो फैक्टर्स बच गया था उसी का ना हम लोग पावर किए हैं, a का पावर 2 फैक्टर्स बच गया था यानी 4 माइनस 2 फैक्टर्स था, तो वही तो 4 माइनस 2 फैक्टर्स किए हैं, तो वहाँ पर भी वही सेम कहानी होने जा रहा है। यहाँ पे समझाने के लिए रेफरेंस क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है कि a इज टू पावर, ये फैक्टर्स में था तो यही क्या होगा, पावर में जाएगा, तो m माइनस n, यही तुम्हारा क्या हुआ, प्रूव हुआ। a इज टू पावर m डिवाइड a इज टू पावर n का प्रूफ तुम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, केस नोट करते चलना है। केस 1 हम लोग देख लिए, केस सेकंड इसका केस सेकंड अब हम लोग देखेंगे। नोट करते चलो बाबू, नोट करते चलो, चाहते तो एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करा सकते थे लेकिन क्वेश्चन कराना जरूरी है। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यदि जो पावर a का पावर m है और पावर n जो है वो आपस में बराबर हो गया, तब क्या होगा, जब आपस में दोनों पावर्स बराबर हो जाएंगी तब क्या होगा, तो पावर्स जब बराबर हो जाएंगी तो देखो क्या लिख सकते हो तुम, जैसे इसको लिखा था a इज टू पावर m, a इज टू पावर n, कहाँ तक, तो m फैक्टर्स तक, और यहाँ पे क्या है, तो a इंटू ए कहाँ तक, तो n फैक्टर्स तक, कहाँ तक, तो n फैक्टर्स तक। हम लोगों ने पीछे जो देखा था वही कर रहे हैं, a इंटू ए तो m माइनस n फैक्टर्स। अब यहाँ पे समझना, अब क्या समझना है यहाँ पे, तो m माइनस n, m और n बराबर है तो m माइनस n हम क्या कर रहे हैं कि m माइनस m कर दें। चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले लिख ले रहे हैं, a इज टू पावर m माइनस n, यहाँ तक तो आ गया। जो पीछे केस 1 में देखे थे सेम अभी तक किए, यहाँ पे वही चीज़ आया, लेकिन अब पुट करके देखते हैं कि m इक्वल टू n है यानी a इज टू पावर m माइनस, अब n के जगह पे यानी n लिख रहे थे, यहाँ पे n के जगह पे m लिख सकते हैं, आपस में दोनों बराबर ही है तो m माइनस m कर दिए। अरे हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा तुमको कि m माइनस n, m और n आपस में बराबर है, 2 और 2 दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब कि m
इक्वल टू एन इक्वल टू यदि 2 है तो हम लिख सकते हैं ना कि m की जगह पे भी 2 लिखेंगे और n की जगह पे भी 2 लिख सकते हैं। तो वही हम क्या कह रहे हैं कि m माइनस m यानी m n के बराबर है, n m के बराबर है, दोनों में से किसी को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो m माइनस m, तो m माइनस m एक ही नंबर अपने आप से घटा तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो a⁴0, तो a⁴0 यानी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो क्या आता है, 1 आता है। 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, यानी किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो क्या आता है, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो क्या आता है, तो 1 आता है। तो यहाँ पर भी क्या आया, 1 आया। यानी कि केस 2 में यदि बेस का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है तो क्या आएगा, दोनों बेस यदि सेम है, बेस सेम है और पावर भी सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अरे ऐसे समझो ना, समझो ऐसे a⁴m है और a⁴n है और यहीं पे क्या दे दिया कि पावर दोनों का सेम है। तो a⁴n मान लो 2 है, m इक्वल टू n इक्वल टू 2 दे दिया है, तो a का पावर 2 लिख दिए और a⁴2 भी लिख दिए। ठीक है, तो आपस में ये कट जाएगा ना, a⁴2 1 जाए, a⁴2 कितना आया, 1। वही चीज़, ये सब पूरे कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लेना है फटाक से, इसको नोट कर लेना है, इसको, इस केस को नोट करो, पॉज करके नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे इरेज नहीं करना चाहिए था। अब केस कौन सा देखेंगे, तो केस 3 देखेंगे। केस 3, केस 3 क्या बोल रहा है कि यदि m जो है स्मॉलर देन n हो जाए, m जो है छोटा हो जाए n से, तब क्या होगा। जैसे जो प्रोसेस हम लोग केस 1 में देखे तो वैसे ही होगा, a⁴ हम नहीं लिख रहे हैं उस चीज़ को, हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ समझाना है उस चीज़ को हम समझाना चाहते हैं। यदि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, यहाँ पे क्या हो रहा है कि m जो है, लिख ही लेते हैं चलो, कहाँ तक, तो m फैक्टर्स तक, और यहाँ पे क्या था, तो n था, तो n फैक्टर्स तक, कहाँ तक, तो n फैक्टर्स तक। यहाँ पे क्या है कि m से बड़ा है n, मान लो 2⁴2, यानी m की जगह पे क्या लिखा 2 और 2⁴4, n की जगह पे क्या लिखा 4, तो ऊपर में क्या लिखेगा 2 × 2 और नीचे क्या होगा, तो 2 × 2 × 2 × 2, कितना बार, 2⁴4 है तो 4 बार लिखेंगे, 2⁴2 है तो 2 बार लिखेंगे। आपस में गया, देखो गया 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 ना, तो कितना आया, तो 1/4 आया, यानी 1 डिवाइड बाई 2⁴2 आया, 2 बार है तो 2 का पावर 2 आया। यानी ऐसे लिख सकते थे क्या, ऐसे लिख सकते थे क्या, जो हम लोग जानते हैं कि m-n, तो लिखो ना m-n, 2⁴2 - 4 लिख सकते थे क्या, तो क्या आता है, छोटे में से बड़े को घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, 2:2 होगा। जब 2:2 होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हमने सिखाया था कि a⁻n है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है a⁻n बन के। तो वैसे ही क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2:2 बन के। क्या यही आया, यस यही आया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाला है, वही चीज़ क्या होने वाला है, वहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पे क्या है कि n जो है बड़ा है, n बड़ा है तो अब क्या होगा कि ऊपर 1 बच जाएगा। अब नीचे हम लोग प्रोसेस में जाएंगे, जैसे नीचे अभी गए थे, तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, a कहाँ तक, अप टू n-m फैक्टर्स तक, n-m फैक्टर्स तक। अब इस चीज़ को लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 1/a⁻n-m, 1 डिवाइडेड बाई a⁻n-m डायरेक्ट करेंगे, पुट करेंगे, आंसर आएगा जैसे वो क्वेश्चन था। ये केस तीनों था सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ हम लोग जान गए, एक लॉ और पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा चैप्टर ये समाप्त हो जाने वाला है। यानी एक और लेक्चर लगने वाला है 20-25 मिनट का, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। बढ़िया से स्टडी करना है, ठीक है।